क्या यूपी में मंत्री से पूछे बगैर विभाग काम करता है? क्या विभाग के अधिकारी अपने ही मंत्री की नहीं सुनते? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद मंत्री जी कह रहे हैं। हम आपको यूपी की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि यूपी में बिजली बिल महंगी होने वाली थी, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या मंत्री जी को बिना बताए ही यूपी में ये पूरा खेल शुरू हो गया था? यूपी में 10% सरचार्ज की बढ़ोतरी के मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 10% सरचार्ज बढ़ोतरी का फैसला आखिर किसने किया और क्यों अब यूपीपीसीएल पर उठ रहे हैं बड़े सवाल? और ये सारे सवाल उठ रहे हैं यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की एक चिट्ठी से। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को आखिर क्यों लिखना पड़ा एक सख्त और गुस्से भरा पत्र? मामला अब पहुंच चुका है यूपीईआरसी के पास। आज हम इसी पूरे बिजली बिल के पीछे की असली कहानी को समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस और मैं हूं आपके साथ चतुर्वेदी श्रुति। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल को लेकर विवाद की शुरुआत तब हुई जब यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक जून 2026 के बिजली बिल में लगभग 10% तक का अतिरिक्त चार्ज लगाया जाना था। इसे FPPAS यानी फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज कहा गया। सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि बिजली बनाने में जो खर्च बढ़ता है उसे जनता के बिल में जोड़कर वसूला जाता है। यूपीपीसीएल का कहना था कि बिजली खरीद की लागत बढ़ी है, फ्यूल यानी ईंधन महंगा हुआ है, इसलिए ये चार्ज जरूरी है। लेकिन यही फैसला अब विवाद की वजह बन गया है। जैसे ही ये 10% बढ़ोतरी की खबर बाहर आई, उपभोक्ता संगठनों और विपक्ष ने विरोध शुरू किया। उनका कहना था कि जनता पहले से ही महंगाई से परेशान है, बिजली कटौती की शिकायतें भी लगातार हैं, ऐसे में बिल बढ़ाना गलत है। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया कि क्या ये 10% बढ़ोतरी नियमों के हिसाब से सही है? जिसके बाद ये मामला पहुंच गया यूपीईआरसी यानी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। यूपीईआरसी ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग ने यूपीपीसीएल से विस्तृत जवाब मांगा है और 10% के अतिरिक्त शुल्क पर सवाल उठाए हैं और ये भी कहा गया कि फ्यूल सरचार्ज का इस्तेमाल पुराने बकाया या गलत खर्च वसूलने के लिए नहीं किया जा सकता और इसी कारण यूपीपीसीएल को अपनी गणना और जस्टिफिकेशन देना पड़ा। कुछ मामलों में आयोग ने यूपीपीसीएल को समय सीमा भी दी है जवाब देने के लिए। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को एक कड़ा पत्र लिखा। इस पत्र में कई गंभीर बातें कही गई। उन्होंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल को पत्र लिखकर जवाब तलब किया है। मंत्री जी का आरोप है कि सरकार को भरोसे में लिए बिना बिजली महंगी क्यों की गई। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें विभाग के अहम फैसलों की जानकारी टीवी चैनलों के जरिए मिल रही है, जो सरकार की छवि खराब करने की साजिश की तरह है। उपभोक्ताओं पर बिना जरूरत बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। बिलिंग सिस्टम में पारदर्शिता होनी चाहिए। गलत या बढ़े हुए चार्ज पर सवाल उठाए गए। ऊर्जा मंत्री ने साफ संकेत दिया कि सरकार नहीं चाहती कि जनता पर अनावश्यक बिजली बोझ डाला जाए। इन सब के बाद यूपीपीसीएल ने भी अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि ये कोई स्थायी बिजली दर नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी एडजस्टमेंट चार्ज है, यानी अस्थायी समायोजना शुल्क है जो हर महीने बदला जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली की खरीद लागत के हिसाब से ये चार्ज लगाया जाता है, कभी ये बढ़ सकता है, कभी ये कम हो सकता है। यूपीपीसीएल के मुताबिक ये सिस्टम पहले से ही नियमों के तहत चल रहा है। एक तरफ यूपीपीसीएल का कहना है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल एडजस्टमेंट चार्ज है, तो दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री खुद इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है कि क्या 10% बढ़ोतरी का फैसला वाकई बिना पूरी जांच के आगे बढ़ाया गया, और अगर नहीं तो फिर अंदर ही अंदर ऐसी कौन सी फाइलें या प्रोसेस हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार के ही मंत्री को इस पर सख्त पत्र लिखना पड़ जाए तो क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है या फिर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल जवाब यूपीईआरसी के फैसले पर टिका है, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए इंडियन प्रेस हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।